हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पद के बारे में जिसके माध्यम से आपको पैसा भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और जिसके माध्यम से आपको पद भी मिलेगा। बहुत जबरदस्त और शानदार वीडियो होने वाली है। आप लगभग 5 से 10 मिनट इस वीडियो को देखिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यूपी में यदि आप एसडीएम बन जाते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या क्या आपको मिल सकता है। पूरी जॉब प्रोफाइल को हम समझेंगे कि आखिर यूपी में एसडीएम बनते हो तो आप क्या काम करोगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी, सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए यदि आप चाहते हैं कि एक बड़े अधिकारी के तौर पे किस तरीके से सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यूपी एसडीएम के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में आप एसडीएम के पद पे यदि जाते हैं तो इसके लिए परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यूपीपीसीएस के थ्रू, है ना। यूपीपीएससी के थ्रू ये परीक्षा को कंडक्ट कराया जाता है और इसके माध्यम से आप इस पद पे पहुंचते हैं। ये राज्य की सिविल सेवा होती है और राज्य की सिविल सेवा की ये सबसे बड़ा पद है। राज्य की जो सिविल सेवा है उसमें सबसे बड़ा पद यूपी एसडीएम का ही होता है, या फिर आप बिहार में हैं तो बिहार एसडीएम का हो जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पदों के नाम दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा के माध्यम से जाने वाला सबसे ऊंचा पद है एसडीएम का। इस परीक्षा को कौन कंडक्ट कराता है? हमने बताया कि यूपीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब आखिर एक एसडीएम का काम क्या होता है? आपने जनरली भोकाल तो देखा होगा, सब कुछ है वो तो बिल्कुल होता ही होता है, लेकिन काम भी समझ लेते हैं कि एक एसडीएम का काम आखिर क्या क्या होता है। तो अपना जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के वो एसडीएम बनाए गए हैं या बनाई गई हैं मैडम, तो ऐसी स्थिति में उनको अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना होता है। और दंगे, विरोध, अपराध, आपात की स्थिति, ऐसी कुछ स्थिति आती है तो उसको मैनेज करना पड़ता है, उसका प्रबंधन करना पड़ता है और प्रशासनिक नियंत्रण करना पड़ता है। पुलिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। उसके बाद राजस्व प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि एसडीएम वाली बहुत कमाई की पोस्ट है यदि जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो मेरा सजेशन तो है तो भ्रष्टाचार नहीं करना है, क्योंकि इसमें इतनी ऑलरेडी सुविधाएं हैं, इतनी ऑलरेडी चीजें मिल जाती हैं कि आपको भ्रष्टाचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। तो जैसे राजस्व प्रशासन में भूमि विवाद का निपटारा आप करोगे, भूमि अभिलेखों की जांच और रखरखाव करवाओगे, आप भू अधिग्रहण और मुआवजे का निर्धारण करते हो कि आपके एरिया में क्या सर्किल रेट चल रहा है, क्या कुछ इस तरीके से। न्यायिक पावर भी होती है, जुडिशियल पावर भी होती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 107, 133 और 144 आदि के आदेश के आधार पर ये अपने पावर को एंटरटेन करते हैं। डेवलपमेंट वर्क यानी विकास के जो कार्य हो रहे हैं आपके सब डिवीजन में, या तहसील हो सकती है, छोटा सब डिवीजन हो सकता है, उन सब में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करना, उनको सही तरीके से लागू करवाना, ये एक एसडीएम का काम होता है। चुनाव के समय भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हो जाती है कि पर्टिकुलर एरिया में जहां पे इनकी ड्यूटी लगी है तो निष्पक्ष तौर पे इन जो है उस एरिया में ढंग से चुनाव करवा पाए। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। आपदा प्रबंधन के समय पे तहसील में सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम ही होता है जो आपदा प्रबंधन के लिए मैनेज करता है, ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत की इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है। इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि ये खास तौर पे आपको देखेंगे तो आपकी जो पोस्टिंग होगी किसी तहसील में होगी या एक छोटे उपमंडल में आपकी तहसील जो है हो सकती है। ये जो एसडीएम होते हैं ये डीएम के अधीन काम करते हैं, यानी अपनी रिपोर्ट इन्हें किनको देना है? एसडीएम अपनी रिपोर्ट किसको देगा? जो है डीएम को रिपोर्ट देगा। ये बात भी क्लियर है, डीएम साहब को अपने पूरे काम के बारे में इनको बताना होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि आखिर सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि सब कुछ तो चलना है पैसे से ही, तो आखिर इनको सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको मैं बता दूं ये लेवल 10 की जॉब है। 7th पे ग्रेड के हिसाब से यदि देखें तो अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो सैलरी और बढ़ जाएगी। 5400 ग्रेड पे की जॉब है। इसकी जो बेसिक पेमेंट होती है वो 56,100 होती है और साथ साथ में कहां तक जाएगी सैलरी? 1,77,500 तक एसडीएम के पद पे ही यदि आप बने रहते हो तो। बाकी जैसे जैसे आप पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके प्रमोशन और सैलरी बढ़ती जाती है, ये बिल्कुल क्लियर है। यानी आपको मोटा मोटी तौर पे देखें तो लगभग इन हैंड सैलरी 80,000 से लाख रुपए के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। अब इसके इतर यानी इसके अलावा सुविधाएं बहुत सारी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ये तो हमारी सैलरी की बात हो गई।
लाभ और सुविधाएं क्या मिलेंगी, बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या क्या है। एक तो आपको ना बहुत शानदार वाला गवर्नमेंट का आवास मिलेगा, सरकारी बंगला मिलता है। उतना बंगला किराए पे लेना कम से कम, छोटे शहरों की बात करें तो 30-35-50 हजार रुपए का तो बंगला छोटे शहरों में भी अब इतना रेट हो गया है, और बड़े शहरों में है तो बहुत ज्यादा रेट हो जाएगा। पता चला 1-2 एकड़ में जो है एसडीएम साहब का बंगला बना है, ये बंगला आपको मिलेगा। यहां पे आप रहोगे, फैमिली के साथ रह सकते हो बढ़िया तरीके से चल करके। आपको सरकारी वाहन मिलेगा, ड्राइवर के साथ मिलेगा, यहां तक 3 वाहन तक मिल सकते हैं आपको। सामान्य तौर पे अभी बोलेरो दी जाती है, और कई जगह अच्छी अच्छी गाड़ियां नए नए जिस तरीके से चीजें बढ़ती जा रही तो उस तरीके से गाड़ियों को भी अपग्रेड कर रहे हैं लोग। लेकिन आधिकारिक तौर पे इनको गाड़ी मिलेगी और ड्राइवर मिलेगा 24/7 के लिए ड्राइवर, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि मान लीजिए आपके सब डिवीजन में कोई दिक्कत होगी तो आपको हो सकता है तुरंत जाना पड़े, रात के 4 बजे भी जाना पड़े, 2 बजे भी जाना पड़े, 1 बजे भी जाना पड़े, तो इसीलिए आपको ये सब सुविधाएं मिलती हैं। आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, है ना, आपके लिए जो है व्यक्तिगत सहायक मिलते हैं, आपको क्लर्क मिलते हैं, चपरासी, पुलिस सुरक्षा, और यदि आपको लगता है कि आप संवेदनशील, आपने ऐसा कोई काम कर दिया तो आपकी जो सिक्योरिटी हो और अधिक बढ़ाई जा सकती है। आपको यदि लगता है कि आप अंडर थ्रेट हैं तो आपकी सिक्योरिटी और ज्यादा हो सकती है। वेतन भत्ते मिलते हैं, यात्रा भत्ता, मकान का किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, फोन बिल, ईंधन, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। साथ में पोस्ट रिटायरमेंट, जब रिटायर होते हैं उसके बाद भी जो है अलग अलग सुविधाएं आपको मिलती हैं। अब रही बात सामाजिक प्रतिष्ठा, अब एक बात तो जान रहे हैं भैया, समाज में एसडीएम का बहुत भौकाल है। सबसे बड़ा कारण क्यों है, यदि इस बात के पीछे कारण देखें तो क्योंकि ये लैंड रेवेन्यू के मैटर देखता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पद हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए या इवन शहरी क्षेत्रों के लिए, जहां पे खूब डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे तो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्योंकि अपने हिसाब से जगह का आवंटन कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जगह को हम बंजर घोषित कर रहे हैं, इस जमीन को हम इस पर्टिकुलर काम में दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये जमीन का आवंटन भी कर सकते हैं। तो ये काम होता है। साथ साथ में आप देखोगे इनका प्रमोशन का किस तरीके से ग्राफ रहता है। तो सबसे पहले आप जाओगे तो एसडीएम बनोगे, ठीक है, एसडीएम देखो जब तुरंत पोस्टिंग होती है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो आपको तहसीलदार बना के रखें या नायब तहसीलदार बना के रखें। वो जानना चाहते हैं, मतलब प्रशासन ये चाहता है कि आप थोड़ी सी ग्राउंड लेवल की भी समझ को अच्छे से समझते हो। तो एसडीएम बनोगे, फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होकर एडीएम बन जाओगे, एडीएम के बाद आप सीडीओ बनोगे, सीडीओ के बाद डीएम बन सकते हो और डीएम के बाद कमिश्नर तक बन सकते हो। आपको मैं बताऊं, यदि आप 21-22 साल में सिलेक्ट हो जाते हो, 21-22 साल में, तो आप बहुत अच्छे पद तक पहुंच सकते हो, बहुत अच्छे पद तक पहुंच सकते हो, सचिव वचिव के मतलब डिप्टी जो सेक्रेटरी होते हैं वहां तक भी पहुंच सकते हो, यदि आपकी सर्विस प्रोफाइल बहुत अच्छी रही, सब कुछ अच्छी रही। यदि बहुत कुछ नहीं तो डीएम तक तो बन ही जाओगे आप। यदि आप 30 साल में भी सिलेक्शन ले रहे हैं, 32 साल में भी ले रहे हैं, तो लगभग 15, 17, 18 साल ऐसे लगते हैं जो कि प्रमोशन के लिए कि हाँ इतने में आप डीएम बन जाओगे। तो अब लग जाना है अभी से, यदि आपका सपना है कि डीएम बनना, तो देखो एसडीएम के माध्यम से भी, प्रमोशन से भी आप डीएम बन सकते हो। उसके बाद यदि हम बात करें इस परीक्षा के बारे में पूरी की पूरी, देखो यदि आप जॉब कर रहे हैं 2-4 घंटे का समय निकाल लो केवल। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, मान लो आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, 4-5 घंटे का टाइम निकाल लो और प्रॉपर तरीके से 1-1.5 साल 2 साल तैयारी कर लो। तैयारी आप करके प्रॉपर तरीके से इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। जैसे जॉब वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट टीचर है या फिर हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो वो लोग इतना टाइम दे सकते हैं, 4-5 घंटे आराम से दे सकते हैं। स्टूडेंट का तो काम ही है कि हाँ उनको प्रॉपर पूरा टाइम पढ़ाई में देना है, बल्कि आप भी इतना टाइम दे सकते हो और आप भी इस पद को प्राप्त कर सकते हो। बहुत शानदार पद है। देखो अब हम इसमें ये बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा कमाई लोग करते हैं, जो इलविल वाले लोग हैं, जिनके इरादे गलत हैं, मान लो उनको लगता है कि भाई मुझे तो इसमें इधर उधर का पैसा भी कमाना है, उनके लिए भी बहुत सारा स्कोप है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ईमानदारी से कमा लो, बहुत है, क्योंकि आपको घर मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही, सम्मान मिल रहा है, सब तो मिल रहा है, तो इतना अलग से पैसे की क्या ही जरूरत है। फिर आपकी बेसिक जरूरतें तो बहुत अच्छे से पूरी हो रही हैं और सम्मान भी मिल रहा है, आपको सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है और समाज में कुछ बदलाव करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोग यदि चाहें कि इस पद को प्राप्त करना है तो एग्जाम दृष्टि आपकी इसमें मदद कर सकती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप बेसिक से, जीरो से तैयारी कर सकते हैं। जीरो से, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आ रहा भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो से एक एक करके एक एक क्लास करो, एक एक जो है शेड्यूल के साथ क्लास करो, 1-1.25 साल में पूरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो जाता है
और फिर आप देखोगे कि परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, यदि आपने उस तरीके से किया जिस तरीके से हम लोग बताते जाते हैं। मनमानी नहीं करना, क्योंकि देखो यार, हम लोगों को कुछ इस बात का अनुभव है, पिछले 8-10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इस बात का अनुभव है। मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार मेंस दिया, तो इस बात को मैं समझता हूं कि इस परीक्षा के जड़ क्या है। और यदि आप चाहते हैं कि हाँ आपको भी सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे उन पे बातचीत कर सकते हैं, और हम लोग फिर एक मिशन मोड में, टारगेट वे में, हम चूंकि छोटे छोटे बैच ही रखते हैं, 10 बच्चों का 20 बच्चों का बैच रखते हैं, जिससे कि हम हर एक स्टूडेंट पे व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दे पाए। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और सिलेक्शन की एक तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से। तो मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।